भारत में चल रहे एसआईआर को लेकर माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी किसी अनहोनी की खबर आती है तो कभी विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते हुए नजर आने लगते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं के नाम कटने पर बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिमी बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं से कहा है कि अगर वो वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटाए जाएंगे तो वो लोग अपनी अपनी रसोई में रखे सामानों के साथ तैयार रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप भी लगाया है और चुनाव आयोग एसआईआर के दौरान डीएम के काम की निगरानी के लिए दिल्ली से बीजेपी समर्थक कई अधिकारियों को भेज रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर हमारे प्रदेश की माताओं और बहनों को डराया धमकाया जाएगा और आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है तो आप इसे बर्दाश्त ना करें। आपके पास किचन में हथियार है, आप आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि कौन अधिक शक्तिशाली है, महिलाएं या बीजेपी। मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती, मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती हूं। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहती हूं कि कौन अधिक शक्तिशाली है, महिलाएं या बीजेपी। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं, फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन क्यों? ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। जो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं वो अपने हृदय में ही प्रार्थना करते हैं। रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। लोग हमें कहते हैं कि हम हिंदुओं का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग गीता को लेकर शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? धर्म का अर्थ है पवित्रता, मानवता और शांति, ना कि हिंसा, भेदभाव और विभाजन। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है। वो यही नहीं रुकी, बल्कि बीजेपी की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को दिखाने के लिए अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है? उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगालियों को निशाना बनाने की भी बात कही। बनर्जी ने आगे कहा, हमारे पास एक केंद्रीय गृह मंत्री है जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकालने देंगे। अगर किसी को जबरदस्ती निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका भी हम बखूबी जानते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी के एसआईआर को लेकर दिए गए दावों में कितनी सच्चाई है और बीजेपी पर क्या पलटवार करती है। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।